हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। मुर्शिदाबाद में पिता और बेटे की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो दोनों सगे भाई हैं, जाफराबाद के रहने वाले हैं। एक का नाम कालू नदाब, दूसरे का नाम दिलदार नदाब है। दोनों घटना के बाद से फरार थे। एक आरोपी को बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार किया गया और दूसरे को बीरभूम से गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 भाई हैं जिन्हें मुर्शिदाबाद में जो हत्या हुई है, 2 हत्या पिता और बेटे की, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कालू नदाब, दिलदार नदाब, इनके नाम बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल जल रहा है और सीएम ममता बनर्जी चुप हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरोप लगाया गया कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने दंगाइयों को छूट दे दी। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश चला जाए। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये बातें कही हैं और इतने पर ही नहीं वो रुके। वो कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से मानेंगे नहीं। ममता बनर्जी तो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे, ये नसीहत सीएम योगी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की भी अपील की थी। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি এই যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील कर रही है और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता हैं जिनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक ओर शांति की अपील कर रही है ममता और दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता आंखें निकाल लेने जैसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। সকলের কাছে করজ অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी अब ममता सरकार पर हमलावर है। तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता सरकार पर निशाना साध रही है। जैसा कि जो आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सबके बीच में जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है उनका रोल भी सामने आ रहा है। देखिए, इन सबको साउथ 24 परगना के अंदर फेक आधार कार्ड बनवाने का काम तृणमूल कांग्रेस ही करती है। आज तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर बंगाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पूरा का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि अगर इनकी नीति और नीयत इसको रोकने की होती तो ये मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ, अब ये भांगार साउथ 24 परगना तक पहुंच चुका है और अभी तक पुलिस ने कोई भी कठोर कार्रवाई या प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किए हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा था हम पहले बाकी के जिलों को कॉन्कर करेंगे फिर कलकत्ता के अंदर आएंगे। इसके पीछे की इनविजिबल हैंड ममता बनर्जी है। लोग हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा के आसपास, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा के इलाकों में मौजूद हैं, वो पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे थे इस तरीके का माहौल खराब करें। रामनवमी पर भी उनकी जो है तैयारी थी, लेकिन
सतर्कता के चलते नहीं हो पाया। कि मशीनरी ने ये इंश्योर करा है कि कोई भी एंटी नेशनल तत्व वहाँ पे ना रह सके। वहाँ भी 40% मुसलमान हैं। ऐसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है ऐसा हो। ममता बनर्जी की साजिश बंगाल के अंदर कम्युनल टेंशन्स को आगे बढ़ाने की है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके पीछे ममता बनर्जी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बॉबी हकीम है। वही केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने चिंता जताई है। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से हिंसा के मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने की अपील की है और साथ ही हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल शांति बहाल हो, ये मांग की है। सुकांत मजूमदार ने यह भी लिखा कि विस्थापित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास, उनके सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से घरों में वापसी सुनिश्चित की जाए। हिंसा के मामले में सभी जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जाए, हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में धुलियान में हिंसा के बाद से पलायन का सिलसिला थम नहीं रहा। हिंसा के पीड़ित परिवार झारखंड के पाकुड़ पहुंच रहे हैं, जिन्होंने हिंसा की आंखों देखी खौफनाक हकीकत सुनाई। उन्होंने बताया कि धुलियान में कभी इस तरह का भयावह मंजर नहीं था। चारों तरफ इस बार दहशत का माहौल था। कई दुकानों को फूंक दिया गया, लूटपाट की गई, घरों पर हमले हुए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और साथ ही उन्होंने बताया कि 70 साल पुराना घर, दुकान उनके तोड़ दिए। मुर्शिदाबाद से आए हैं, कल हम लोग आए हैं। सब डर के मारे हालत पूरा खराब है। तो जिसका जो रिलेटिव है वो अपने अपने शहर में छोड़ के चला जा रहा है। इससे बदतर इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हालत हो गया है जो वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया है। डर का माहौल जो पैदा हो गया कि हम लोग को उधर से इधर जान बचाने के लिए आना पड़ा और हम लोग अभी पाकुड़ में रुके हुए हैं। आंदोलन के लिए वो उधर सब लड़की को ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग तो लड़की को लेके आ गए हैं ना पाकुड़। इतना तो ठीक नहीं है, अगर ठीक होता तो हम लोग पाकुड़ क्यों आते, उधर ही रुकते ना। माहौल ठीक नहीं है इसलिए तो आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और पलायन के लिए सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम ने एक अजीब सा बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि पलायन जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं रही है, लोग बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसका हाथ में है? मुख्यमंत्री कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल का जो अभिभावक है हम लोग का, वो कहाँ है? आप देखिए, एक के बाद एक 4-5 दिन तो चल रहा है लगातार, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके बस छोड़ दिया है, सोशल मीडिया में लिख के छोड़ दिया है। आप देखिए मुर्शिदाबाद के बाद अभी भांगड़ में हो रहा है, तो भांगड़ में अभी पुलिस के सामने पुलिस का गाड़ी जला रहा है, मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्नों से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। तो देश में कोई जगह में ऐसा घटना घट रही है जहां पे हिंदू लोग घर छोड़ के दूसरा जगह में शेल्टर रहे हैं। बहुत शर्म का बात है। मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है।